हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज से अनेक बार सुना है कि साधक कौन जो 24 घंटे साधन करे। आजकल तो 1-2 घंटा साधन कर लिया, कुछ माला जप कर ली, कुछ पाठ कर लिया और अपने को साधक कहलाने लगते हैं। स्वामी जी महाराज ने आज कहा ना कि 24 घंटे में अगर 1 मिनट भी साधन नहीं किया तो वो साधक नहीं है। साधन अखंड होना चाहिए, अखंड साधन, उसमें खंडित नहीं होना चाहिए साधन। अब इसमें बड़ी भारी शंका होती है कि 24 घंटे साधन तो हो सकता ही नहीं, कैसे करेगा? खाना पीना भी है, सोना भी है, शारीरिक क्रियाएं भी है, कई हैं। तो ये बताया कि ये क्रिया जो है वो अखंड नहीं होती, भाव अखंड होता है। इसलिए महाराज जी ने साधक संजीवनी में कई प्रकार की स्मृति बताई है। तो एक बताया संबंधात्मक संबंध, जो स्मृति संबंध जोड़ना। क्रिया जो है वो अखंड नहीं रहती, संबंध अखंड रहता है। जैसे कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति के माता पिता हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इसका माँ बाप ना हो। तो वो व्यक्ति कुछ भी करे माता पिता का होकर ही करता है। नौकरी करता है, व्यापार करता है, लेकिन ऐसा कोई क्षण नहीं जिस समय वो कहे कि इस समय मैं माँ बाप का नहीं रहा। हर समय माँ बाप का रहता है। तो ये जो स्मृति है ना कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो ये भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ ले तो फिर ऐसा नहीं है कि निरंतर नाम जप होगा या निरंतर कुछ पाठ होगा या निरंतर कोई क्रियाएं होंगी। हर एक क्रिया साधन हो जाएगी। फिर ये खास बात है कि अगर मैं भगवान का हो गया, अपने को हमने मान लिया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो हमारे द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया, चाहे वो स्थूल दृष्टि से लौकिक क्यों ना हो, वो साधन है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, भगवान की पूजा है हर एक क्रिया। तो अखंड हो गया ना, अखंड साधन हो गया। जैसे प्रवचन में आया ना कि जब माला फेरना भी पूजा है और झाड़ू लगाना भी पूजा है। तो कैसे पूजा है? वो क्रिया के रूप को देखें तो क्रिया दोनों एकदम अलग अलग है, बिल्कुल भिन्न क्रिया है, लेकिन भाव एक है। तो मैं भगवान का हूं, ये है संबंध। इस संबंध को स्वीकार करना। अब इसमें शंका करते हैं कई साधक कि मैं भगवान का हूं तो अब मैंपन का नाश कैसे होगा? और बात ठीक है कि संसार का बीज है मैंपन। मैंपन से ही संसार बंधन शुरू हुआ है। मैंपन क्या कि चेतन ने जड़ के साथ संबंध जोड़ लिया। तो जड़ चेतन का संबंध है जो चित जड़ ग्रंथि, इसको कहते हैं मैंपन, अहम। तो अहम का नाश कैसे हो? तो अहम का नाश 3 प्रकार से होता है, कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से। कर्म योग में अहम शुद्ध होता है, मैंपन शुद्ध हो जाता है। ज्ञान योग में अहम मिट जाता है और भक्ति योग में अहम बदल जाता है। तो शुद्ध होना, मिटना और परिवर्तन होना, बदलना, इन तीनों का अर्थ एक ही है, अहम का नाश। ये तीनों ही अहम मिटने का स्वरूप है। तो भक्ति में अहम बदल कर कैसे नष्ट हो, कैसे बदला कि मैं भगवान का हूं, मैं संसार का हूं, संसार मेरा है, ये हो गया बंधन करने वाला अहम। और जहां भगवान के साथ में जुड़ गया, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, तो ये अहम बंधन कारक नहीं रहा।
जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु अग्नि रूप बन जाती है, शुद्ध हो जाती है, ऐसे भगवान के साथ जुड़ने पर अहम भी शुद्ध हो गया। और गोस्वामी जी ने कितनी बड़ी बात कह दी, अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वो कहते हैं कि ऐसा जो अहम है, अस अभिमान जाए, ये तो कभी मिटना नहीं है, हमेशा रहेगा, कभी भूल से भी ना जाए कहीं। क्या कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है। अब इसमें अभिमान शब्द थोड़ा सा खटकता है, अस अभिमान। तो ये अभिमान भी कोई मामूली अभिमान नहीं है, ये भी शुद्ध अभिमान है, कल्याण करने वाला अभिमान, बांधने वाला बंधन कारक अभिमान नहीं है। इसको ऐसे समझें कि किसी मंत्री के साथ में, प्रधानमंत्री के साथ में या मुख्यमंत्री के साथ में संबंध हो गया, दोस्ती हो गई, तो उसके भीतर एक गर्मी रहती है। अभिमान कहो या ये तो गर्मी कहो कि मेरा जान पहचान वाला है, तो कहते भी हैं कि तुम मुझे क्या समझते हैं, मेरी बड़ों से जान पहचान है, तुम मेरा क्या कर लोगे, मेरी तो बड़ों से जान पहचान है। वो ट्रैफिक पुलिस अगर उसको पकड़ ले कि हेलमेट नहीं पहना, निकालो पढ़ो, तो वो कहता है देखो मैं मंत्री का उसका बेटा हूं, मैं जानते नहीं हो मुझे, तो हाथ जोड़ा कहता अच्छा बाबा जाओ। तो जिसके मन में जाए कि मैं भगवान का हूं, तो अगर यमराज पकड़ ले तो उनको क्या दो भाई दिखा दो, जानते नहीं हो मुझे, भगवान का हम, तो यमराज भी हाथ जोड़े कहेंगे भाई छोड़ो उसको। यमराज ने दूतों से पहले क्या रखा है, अपने सिपाहियों को पहले क्या रखा है भागवत में कि देखो भाई जहाँ भगवान का नाम हो, भगवान का भक्त कोई हो, वहां मत जाना भूल कर, तो बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। ये है, तो ऐसे हमारे भीतर में गर्मी रहे कि मैं भगवान का हूं, दीनहीन भाव नहीं रहना चाहिए। अस अभिमान है जाई जनी बोले, ये अभिमान रहना चाहिए। और भगवान भी कैसे है, अनंत ब्रह्मांड जिनके एक अंश में, अनंत ब्रह्मांड जिनके एक अंश में है, वो भगवान वो मेरे हैं, मैं उनका, कोई मामूली काम नहीं है। तो ये जो बात है खास कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत विलक्षण बात है। और इसको स्वीकार करेंगे तो फिर सब काम अपने आप होगा। सबसे बड़ा साधन है अपनापन के समान, स्वामी ने कहा अपनेपन के समान कोई साधन नहीं है, अपनापन के समान कोई योग्यता नहीं है, अपने समान के समान, अपनापन के समान कोई अधिकारिता नहीं है, अपनेपन के समान कोई बल नहीं है। एक छोटा बच्चा अपनापन के बल पर पूरे परिवार को नचाता है, रोना शुरू कर दे तो पूरा परिवार बस अरे क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, माँ को कहेंगे अरे देखते नहीं तो बच्चा रो रहा है, खाली बस एक ही बल है उसका, अपनापन, और कोई बल, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं। तो इतना बड़ा है ये, मामूली चीज नहीं है अपनापन। और उसी अपनेपन पर अपने विशेष इस सत्र में विचार चल रहे हैं। तो भगवान को अपना मानना, और उसमें दो बातें खास हैं कि मैं भगवान का हूं, तो मैं जैसा भी हूं मैं भगवान का हूं, ये बात और उसमें समझनी है। मैं जैसा भी हूं, तो अपने को लक्षणों को नहीं देखना कि मेरे में ये लक्षण हैं, मैं कैसे भगवान का हो सकता हूं, मेरे में तो काम क्रोध है, मैं भगवान का कैसे हो सकता हूं, ये नहीं देखना। हम जैसे भी हैं हम भगवान के हैं, मुख्यता उसको देनी है, भगवान की अपनापन की मुख्यता देनी है। और वही बात भगवान में कि भगवान जैसे भी हैं मेरे हैं। अब उसका क्या तात्पर्य हुआ कि अब कोई कहे कि भगवान तो बड़े निर्दयी हैं, कठोर हैं बहुत, कोई कहे कि भगवान तो बड़े दयालु हैं, कोई कहे कि भगवान कहाँ हैं, वो तो दिखते ही नहीं है। तो भी जैसे भी हैं अब वही हमारे यहाँ, उनको छोड़ के कहाँ जाए। ऐसा कौन है भगवान के सिवाय, ऐसा
कौन है जिसकी हम शरण में जाएं, वेदों में आता है। तो एक वही है, अब जैसे भी हैं मेरे हैं। अब एक श्लोक आता है आपको, हाँ नहीं वो श्लोक होता है ना कि भगवान कठोर से कठोर हैं, निर्दयी हैं, जैसे भी हैं, चाहे वो मुझे चरणों से प्रहार करे, कुछ भी करे, लेकिन मेरी तो वही गति है। असुंदर सुंदर शेखर हुआ, सुंदर है कि असुंदर है, कुरूप है, जैसे भी हैं वही है, क्योंकि उनको छोड़ के हम जाए कहाँ, और कोई है भी नहीं ना। तो वो तो चुनाव होता है कि चलो ये नहीं तो इसके पास ठीक रहेगा, तो है ही एक मजबूरी है। तो जैसे भी हैं हम उनके हैं, और हम जैसे भी हैं भगवान के, ये खास बात है। अब इस विषय में कोई किसी के कोई प्रश्न शंका पैदा होती हो, प्रश्न तो विचार करें। बताया गया कि हम भगवान के हैं, भगवान के हो जाने के बाद भाव तो परिवर्तन हो जाता है, तो महाराज जी ने बताया कि क्रिया भी परिवर्तन हो जाता है। तो क्रिया कैसे परिवर्तन होता है ये समझ नहीं आया। क्रिया परिवर्तन नहीं होती कि क्रिया का स्वरूप परिवर्तन होता है कि वो क्रिया जो है वो संसार की क्रिया ना होकर वो बन जाती है, पूजा बन जाती है भगवान की। क्रिया वही रहेगी, लेकिन वो भाव बदलने से क्रिया बदल जाएगी। दूसरी बात, जैसे भाव होता है ना, अपने सीमा पर सैनिक खड़े हैं और दुश्मनों को मार रहे हैं, तो क्रिया है। क्रिया में क्या है कि उनकी हत्या कर रहे हैं, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, वो भी हत्या कर रहा है, लेकिन उसको होती है फांसी की सजा, सैनिकों को मिलता है महावीर पुरस्कार मिलता है उनको। तो क्रिया तो एक ही है, लेकिन भाव बदलने से क्रिया बदल गई ना, ये अर्थ है इसका। आपने बताया जो क्रिया बंधन कारक है वही क्रिया कल्याण कारक हो गई। कि भगवान का हो जाने के बाद नाम जप करना नहीं पड़ता, होता है। अभी हमारे राम जप कर रहे हम, होता नहीं, तो इसका मतलब अभी हम भगवान के नहीं हुए। इसका मतलब नहीं, भगवान को हुए, हमने स्वीकार नहीं किया, हमने माना नहीं। तो जब तक हम नाम जप हमें करना पड़ता है तो वो नकली भजन है, असली भजन शुरू नहीं हुआ। असली भजन तब होगा जब नाम जप करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। उसी के लिए तो कहा गया कि आप अपने को भगवान का मानो, हो ही राम को नाम जप, भगवान का होकर नाम का जप करो। भगवान को जाएंगे तो नाम जप अपना ही जाएगा। हाँ, आपने बताया कि महापुरुषों से भी संबंध नहीं जोड़ना, इसका क्या तात्पर्य है? अपनापन केवल भगवान ही अपने हैं, और बाकी महापुरुष भी भगवान के नाते अपने हैं। संबंध जो है ना, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये बड़ा विलक्षण शब्द है कि संबंध से ही बंधन है और संबंध से ही मुक्ति है। तो हमारा संबंध केवल भगवान से, भगवान के नाते है सबसे। जो किसी से संबंध है तो भगवान के नाते है, व्यक्ति के नाते नहीं। भगवान के नाते महापुरुष से संबंध जोड़ सकते। क्या आपका तात्पर्य क्या है? संबंध क्या है? संबंध का तात्पर्य क्या है? कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। और संतों का संबंध क्या है कि जो संत कहें उनकी आज्ञा का पालन करना है, संतों की आज्ञा का पालन करना है, ये है संबंध हमारा भगवान। अपने भगवान ही, भगवान के सिवाय कहीं अपनापन ना रहे, अपनापन केवल भगवान में रहे, ये तात्पर्य। वो सुबह बताया ना, किसी प्रसंग में जैसे कि हाँ संबंध नहीं होता, हाँ तो हम कहते हैं कि राम करता सा। हाँ हाँ, मान लो कोई व्यक्ति अगर भगवान से संबंध नहीं जोड़ पा रहा है, सामने संत दिख रहे हैं और संतों से जुड़ गया, हाँ हाँ, नहीं होगा, कल्याण होगा। लेकिन वो संत जो वही होंगे संत वास्तव में जो उसका संबंध अपने साथ जोड़ के भगवान से जोड़ेंगे, वो संत हैं। जो संत अपने साथ संबंध जोड़ता है वो भगवत द्रोही है, काल नेमी है, स्वामी जी महाराज कहते थे। जो असली संत वही होगा जो भगवान के साथ संबंध जोड़ेगा कि तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। अपने साथ संबंध नहीं जोड़ेगा। संत महापुरुष न मान करके भगवत भाव से संबंध जोड़े, तब से कल्याण हो जाएगा। हाँ, तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। भगवत भाव से तो किसी से भी संबंध जोड़ लो।
पत्थर से समझ लो तभी कल्याण हो जाएगा। ये मेरे नाथ मेरे प्रभु पुस्तक है, हाँ, ये मेरे नाथ मेरे प्रभु पुस्तक में उसमें है। पेज संख्या 19 पे महाराज जी ने कहा है कि संत से गुरु से भी संबंध मत जोड़ो, उनकी हाँ। बात मानो। हाँ, बात ये बात स्पष्ट बात है। वो संत की पहचान हम कर नहीं सकते ना, कहीं गलत जगह ना फंसे, इसलिए ये सावधान किया जाता है कि आपका संबंध भगवान से जोड़ो। और सच्चा संत वही होगा जो अपने साथ संबंध नहीं जोड़ेगा, अपना चेला नहीं बनाएगा, भगवान के साथ संबंध जोड़ेगा। नहीं, महाराज जी तो कहते ही थे कि बात मेरी मानो और कृष्णम वंदे जगत गुरु, कि सबका गुरु वो है और किसी को गुरु, महाराज जी ने देखो किसी को गुरु चला बनाया ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये था कि बात मेरी मानो, महाराज जी कहते थे, और कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके गुरु वो।